Hello friends, welcome to A2 Academy. Today we are going to start with fundamental right, and I will try to complete entire part in 2 to 3 videos ताकि एक सिंगल वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग भी बोर ना हो. So let's start. Today we will see certain facts about fundamental right. फीचर्स क्या क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स के, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स इंडियंस के लिए कौन कौन से हैं, फॉरेनर्स के लिए कौन कौन से हैं, और हम लोग देखेंगे आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 18. फैक्ट्स. बिफोर मूविंग टू फैक्ट्स हम लोग ये समझ लेते हैं राइट्स होता क्या है और फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट क्यों कहा गया. राइट्स आर क्लेम्ड बाय द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट वाइस वर्सा. राइट्स क्लेम्स है इंडिविजुअल का अगेंस्ट द स्टेट, और इसे हम लोग फंडामेंटल राइट इसलिए कहते हैं क्योंकि विदाउट दिस राइट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पॉसिबल ही नहीं है. ये वेरी एसेंशियल है फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. फंडामेंटल है, दैट इज वाई वी call it as a fundamental right. Now we will see certain facts. Article 12 to 35 of Part 3 of the Constitution deals with fundamental right. Article 12 to 35 Part 3 of the Constitution deals with fundamental right. तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई सारे एग्जाम्स में, कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट है. देन इट इज़ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बिल ऑफ राइट. हमारे फंडामेंटल राइट्स जो मेंशन्ड है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, वो इंस्पायर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बिल ऑफ राइट्स से. इट इज़ नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. दे आर जस्टिसिएबल. वी कैन गो टू कोर्ट्स फॉर देयर इन्फोर्समेंट. गारंटीड टू ऑल. सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ये इंपॉर्टेंट है. हमारे फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए हैं वे कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है. सारे के सारे में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है, लगाया जा सकता है. नेक्स्ट कम्स इट प्रमोट्स द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आया है, व्हाट डज फंडामेंटल राइट प्रमोट्स. इट प्रमोट्स आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. इट प्रिवेंट्स establishment of authoritarian and despotic rule in the country. ये कैसे. फंडामेंटल राइट्स जो है वो लिमिटेशन लगाता है एग्जीक्यूटिव पे प्लस लेजिस्लेचर पे, और जब ये लिमिटेशन इम्पोज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री को प्रिवेंट करेगा. नेक्स्ट, हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, दैट इज directive principle of state policy, is a part of basic structure. This is important one. Now let's look what are the features of fundamental right. Number 1, they are not absolute but qualified. हम लोगों ने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, सारे में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं. फंडामेंटल राइट इन इंडिया इज़ मोर एलोबोरेट दैन दोज फाउंड इन एनी अदर कंट्री. हमारा फंडामेंटल राइट काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है. थर्ड, ऑल आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिटरी एक्शन ऑफ द स्टेट. ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में भी देखा दैट इट इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. सो दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिटरी एक्शन ऑफ द स्टेट. सम ऑफ देम आर ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल. ये इंपॉर्टेंट है. कई बार पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट. ऐसा नहीं है. सम फंडामेंटल राइट आर ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, नॉट परमानेंट. दिस मीन्स परमानेंट फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड. हु हैज़ द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट. कौन अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट को. देन इट्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया who can amend the fundamental right guaranteed by the constitution. ऑब्वियस सी बात है, पार्ट 3 में पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट लिस्टेड है. इट प्रोटेक्ट्स द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट. ये इंडिविजुअल का लिबर्टी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है.
अब हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, देन कम्स राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, देन कम्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 and 24, then right to freedom of religion, article 25 to 28, then comes cultural and educational rights, article 29 and 30, and lastly the right to constitutional remedy, article 32. This is very important article and we will deal with this article in later classes. Now ये तो 6 फंडामेंटल राइट दिए हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट मेंशन थे। राइट टू प्रॉपर्टी was also a fundamental right in the original constitution, but 44th amendment act के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी was removed from fundamental right through which amendment? Then it's 44th Amendment Act of 1978. Now we'll see fundamental rights available only to citizen and not to foreigners, that is article 15, 16, 19, 29, 30. ये 5 आर्टिकल जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए हुए हैं, फॉरेनर्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है। Now we'll see article 12. Article 12 defines state. State includes 4 चीज़ included है स्टेट में। नंबर 1 गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 2 गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। ऑल लोकल अथॉरिटीज, दैट इज म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत एक्सेट्रा। एंड लास्टली ऑल अदर अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा। तो ये 4 चीज़ इंक्लूड होते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट में। देन आर्टिकल 13, it says that all laws that are inconsistent with fundamental right are shall be declared void। मतलब कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, that will be declared void। Then it provides for doctrine of judicial review. This one is very important. Article 13 provides for the doctrine of judicial review. Now comes article 14. State shall not deny any person equality before law and equal protection of law within the territory of India. Article 14 में 2 चीज़ के बारे में मेंशन है। सबसे पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकेंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से ओरिजिन है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन ओरिजिन है एंड इट मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिकन ओरिजिन है एंड इट मीन्स इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट under equal circumstances both in privileges conferred and liabilities imposed by the law। तो आर्टिकल 14 2 चीज़ की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया हुआ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन से लिया गया। इट कन्फर्स राइट टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, दोनों के लिए आर्टिकल 14 है। नाउ कम्स द एक्सेप्शंस। हम लोगों ने डिस्कस करा कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, सब सारे के सारे में रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। सो वी लुक एट एक्सेप्शंस। प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, डिप्लोमैट्स एक्सेट्रा आर नॉट are the exceptions of Article 14. Supreme Court held that
वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। जब भी 31C की बात आएगी आर्टिकल 14 को वहाँ से जाना पड़ेगा। Then comes Article 105 and 194 parliamentary privileges. So these are the exceptions of Article 14. Now we will quickly look at Article 15. It states that state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex and place of birth. Remember this word only. Article 15 mention स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। दिस मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स आर नॉट प्रोहिबिटेड। अगर ये रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ प्रोहिबिटेड है लेकिन अदर ग्राउंड्स में प्रोहिबिटेड नहीं है। आर्टिकल 15(2) प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। आ गया ना प्राइवेट इंडिविजुअल। While the former provision prohibits discrimination only by the state. ठीक है। Article 15(3) and 15(4) are the foundational bricks of reservation system. अब जैसा कि हम लोगों ने देखा nothing is absolute, तो इसके भी exceptions होंगे। क्या exceptions है हम लोग देख लेते हैं। Exceptions: state is permitted to make special provision for women and children. Women और children के लिए special provisions बना सकता है, बनाया जा सकता है। फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और एसटीज एंड एसटीज के लिए भी स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है। फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी बनाया जा सकता है। तो ये एक्सेप्शंस है आर्टिकल 15 के। नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? Equality of opportunity for all citizens in the matter of employment or appointment to any office under the state. Equality of opportunity in the matters of employment or appointment. Appointment की बात करता है आर्टिकल 16। No citizens can be discriminated against or be ineligible for any employment or office on the grounds of only, फिर आ गया only, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। इन ग्राउंड्स पे कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। नाउ वी विल लुक एट द एक्सेप्शंस। पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब्स रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। एक्सेप्शन है। स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस that is not adequately represented in the state service. तो ये restriction exceptions है जिसको impose किया जा सकता है। Now comes article 17, abolishes untouchability and forbids its practice in any form. ठीक है, ये important है। तो keywords पकड़ने होंगे हमें। तो आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी के। आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी का और इट प्रोहिबिट्स और फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। नाउ अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आए यहाँ से, इज अनटचेबिलिटी डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नो, अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एंड द स्टेट, दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है, प्राइवेट के भी स्टेट के भी। फिर वही बात, एक्सेप्शंस आएंगे। कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, तो एक्सेप्शन क्या है? इट डज नॉट कवर सोशल बॉयकॉट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल और देयर एक्सक्लूजन फॉर रिलीजियस सर्विस। ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 17 के। नाउ विल लुक आर्टिकल 18। इट abolishes titles. It prohibits a citizen of India from accepting any title from any foreign state. Okay. Foreigners holding any office of profit under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president. Foreigners
होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना फॉरेनर्स जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं वो कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, डज भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री टाइटल आर्टिकल 18 के अंदर आता है, टाइटल है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट दिस अवार्ड डज नॉट अमाउंट टू टाइटल्स। ये अवार्ड्स नेशनल अवार्ड टाइटल्स नहीं है। Supreme Court stated that Article 18 prohibits only hereditary titles of nobility like Maharajas, Rai Sahab, etc. And this should not be used as suffix and prefix. तो आज हम लोगों ने आर्टिकल 18 तक कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल मूव फर्दर। Kindly revise, and if you have any doubts you can post your doubt in our Telegram channel. Thank you.